बात कर रहा हूं आर्मर्ड फोर्स ट्रिब्यूनल की, जो हमारे जवानों के हित में कुछ ऐसे डिसीजन लाके देती है कि आर्मी का रूल रेगुलेशन है वो ठप हो जाता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, यदि आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है और जुनून है, आप पहले काउंसलिंग करिए और एएफटी में जाइए, आपको कोई ना कोई पॉजिटिव निर्णय मिलेगा। ऐसे ही एक निर्णय मिला है, एजुकेशन कोर के सूबेदार साहब हैं, हाँ जी, उनको मिला है कि हाइपर टेंशन में वो कैटेगरी थे और उनको बोर्ड मिला है। जैसे कि हम समझते हैं पीस में कैटेगरी हाइपरटेंशन का वो बोलते हैं नॉन एट्रीब्यूटेड और नॉन एब्रीवेटेड है। यानी इस कंडीशन का जो न्यूज है परसों निकल के आई टाइम्स ऑफ इंडिया में, इंग्लिश में है का पीस स्टेशन हैव स्ट्रेन एंड मिलिट्री सर्विस। क्या पीस के अंदर फौज का स्ट्रेस नहीं है, ट्रेनिंग का स्ट्रेस नहीं है, काम का दबाव नहीं है? क्या वहां पर जवान हाइपर टेंशन में जा नहीं सकता है क्या? जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि भैया मुझे आरआर में भेज दो, फील्ड में चले जाओ, लेकिन पीस में तो बहुत तंगी है। पीस में एक प्रकार की नहीं, 1000 प्रकार की तंगी है। ट्रेनिंग पूरे हैं, कंपटीशन पूरे हैं, तंबू शंबू वाले भी काम पूरे, पार्टियों वाले काम पूरे। हाँ जी, तो एएफटी ने इस तरह निर्णय लिया। आइए थोड़ी सी कहानी पे जाते हैं। एएफटी के अंदर जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है उमेश चंद्र श्रीवास्तव और उनके साथ जुडिशियल मेंबर है वाइस एडमिरल अभय रघुनाथ साहब। उनके सामने एक केस जाता है सूबेदार साहब का, जो 1971 15 जुलाई 1907 में फौज में भर्ती होते हैं और जनवरी 95 में वो जाके एलएमसी हो जाती है, यानी 23 साल बाद वो लो मेडिकल कैटेगरी हो जाते हैं और 13 जुलाई 99 को वो प्रीमेचर रिटायरमेंट कर दिए जाते हैं। होता क्या है, वो हो जाते हैं हाइपर टेंशन। अब उनको बोर्ड नहीं मिलता है और अब घर आ जाते हैं। घर जाने के बाद वो एक एएफटी में केस डालते हैं कि फौज बोलती है कि आप बोलते हैं कि एक्टिवेटेड इन मिलिट्री सर्विस और नहीं आप एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, यानी आपने इसके लिए मतलब ये बोर्ड कोई जिम्मेदार नहीं है, आप अपनी गलती से हो गए हो, मान लो इस तरीके का। तो वो बंदा लिखता है या जो चीफ जस्टिस बोलते कि जब ये भर्ती हुआ था 1971 में, ये बिल्कुल फिट था और उसके न तो डॉक्टर ने ऊपर से चेक किया तब और उसके डॉक्यूमेंट में लिखा वो फिट था। फिर वो लगातार फौज में 23 साल नौकरी करने के बाद उसको कोई डिजीज पैदा होता है तो फौज का खाना पीना, फौज के रहन सहन, फौज की व्यवस्था के कारण ही होता है। आप उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि नॉन एट्रीब्यूटेड टू मिलिट्री सर्विस है, नहीं। वो डिसीजन उस सूबेदार साहब के पक्ष में देते हैं और बोर्ड की कोई भी राय न मानते हुए उसको बोलते हैं इसको पिछले 3 साल से, यानी जैसे ही उसने केस फाइल किया है उसके पिछले 3 साल से 50% बोर्ड दिया जाएगा। और यह भी आदेश देते हैं फौज को कि विद इन 4 मंथ, यानी विद इन 4 महीने के अंदर ही उसको सारी फैसिलिटी, सारा पैसा आ जाना चाहिए। तो दोस्तों ये ऐसी चीजें होती हैं कि बहुत सारे नियम कानून हैं, बहुत पुराने बने हुए हैं और धीरे धीरे बहुत सारी चीजें बदलती रहती हैं। हम उसको तरफ ध्यान में देते हुए कोई ना कोई पढ़ा लिखा आदमी कहीं ना कहीं एडवाइस लेके इस तरह एएफटी में जाता है और एएफटी इस तरह डिसीजन देती है। ये डिसीजन बहुत ही सराहनीय योग्य है कि इस तरह कोई अपनी मर्जी से कोई ना तो हाइपरटेंशन होता है ना अपनी मर्जी से कोई बीमारी होती है। जैसे कि सेना के अंदर पीस में आज और भी व्यस्तता का दौर है, वहां फील्ड में तो सिर्फ एक ऑपरेशनल टास्किंग होती है या ऑपरेशनल होती है और एडमिनिस्ट्रेशन का इतना दबाव होता है कि जवान वैसे स्ट्रेस में रहता है। थैंक यू दोस्तों, इस डिसीजन का करिए स्वागत, अपने दोस्तों में कीजिए शेयर।